तो ये अब तस्वीरें हम लोग अभी आपको दिखा रहे थे जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाया जाए। हालांकि कितनी सफल कांग्रेस इसमें हो पाएगी ये देखना होगा। इस बीच तमाम बड़े नेताओं की भी बयानबाजियां इन तमाम मुद्दों पर सामने आ रही हैं। बीजेपी भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ढोंग बता रही है। दोनों तरफ से बयानबाजियों का क्रम जारी है। क्या कुछ कहा है बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, सुन लेते हैं जरा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि काफी दिनों से जो मांग चली आ रही थी कि धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ मिशनरीज लोगों को प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, इलाज का बहाना लेकर, डरा कर, धमका कर धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। क्योंकि पहले एक लचीला कानून था, ज्यादा कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कठोर कानून बनाया और राजस्थान में लागू हुआ। लेकिन उसके लागू होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की विरोध करने की जो बात कही, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को परोक्ष रूप से वो समर्थन भी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनकी मंशा है और मुझे तो यह लगता है कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो डोटासरा जी, आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कि अशोक गहलोत जी इतने बड़े नेता हैं और कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। पहली बात तो स्वयं के अपने स्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतने कमजोर पहले कभी नहीं देखा जितने आज वो इस तरह के पदक देकर के अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, एक कांग्रेस की विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी कई बार नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते करते देश का और देश के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं। आपने आर्मी पे प्रश्न चिन्ह लगाया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो, चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सीबीआई, ईडी और इस तरह की संस्थाएं जो अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब चुनाव आयोग के ऊपर बार बार, पहले तो आपने काम लगातार हारते हुए कि बैलेट पेपर चोरी कर लिए, फिर कहा कि ईवीएम के ऊपर हैक कर लिया, अब लेकर के आ गए आप एसआईआर, जो एसआईआर जिसमें केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम, और ये पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस के समय में भी एसआईआर का काम हुआ है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ है, तब कांग्रेस ने आपत्ति नहीं की। आज इस सब के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति शुद्धि का काम चल रहा है, जो देश में जन्म नहीं लिया, बाहर से आया है, ऐसे व्यक्ति को मताधिकार का देना चाहती है क्या कांग्रेस? बात का जवाब दे दे कि वो देश के नागरिकों की संस्था बन गई या देश के बाहर के आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस पार्टी बन गई है? जी, चलना चाहिए, क्योंकि कई नाम डबल जगह, कई नाम नकली हैं, कई मर गए। तो छटनी होकर जैसा पिक्चर बिहार में आई थी एसआईआर की, वैसी पिक्चर पूरे देश में आनी चाहिए, जिससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे और गलत लोग वोट डाल नहीं सके और वोट डालने वाला जो जिनान है वो रह नहीं जाए। और अब बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक बयानबाजियों के बाद अब बात कर लेते हैं उन बुनियादी मुद्दों की जिनमें इंसाफ की आस लगाए मृतक छात्रा अमायरा के माता पिता आज भी बैठे हुए हैं। आज उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और अपनी बात रखी। अमायरा के पिता ने कहा कि शिक्षा विभाग की कार्रवाई से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मृतक छात्रा अमायरा की मां कहती हैं कि काश वो जब जयपुर आए तब उन्होंने अपनी बच्ची का एडमिशन नीरजा मोदी स्कूल में ना कराया होता। प्रेस से आज दोनों ही माता पिता और उनके परिजन भी साथ साथ मुखातिब थे। उन्होंने ये बताया कि 22 नवंबर को अब एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला जाना है, जिसमें वो जनता से गुहार लगा रहे हैं कि वो लोग सब उनके साथ जुड़ें ताकि उनकी बच्ची को इंसाफ दिलवाया जा सके। दरअसल राजधानी जयपुर में कक्षा 4वीं में पढ़ने वाली छात्रा अमायरा की मौत मामले में अभिभावकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दुख आज साझा किया। अमायरा की मां ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि काश बच्ची को उस दिन स्कूल ना भेजा होता। अमायरा के पिता ने गंभीर सवाल पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर उठाए हैं। पिता ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि बच्ची को हेलोवीन का सपना आया था, इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। पुलिस के अधिकारी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देते। साथ ही कहा कि 22 नवंबर को वो इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, और उसमें उन्होंने अनुरोध किया है स्थानीय लोगों से कि लोग वहां आएं और उनके इस मार्च को समर्थन दें। का मानसिक संतुलन सही नहीं था। अगर बच्चे का मानसिक संतुलन नहीं सही होता तो वो हर साल की टॉपर नहीं होती। वो बहुत खुश रहने वाली जिंदा दिल लड़की थी, सबकी मदद करती थी, और हेलोइन और कहीं से भी लेकर कहीं से भी वो किसी भी डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं थी। बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में, और बहुत सारे एम थे उसके, आईपीएस ऑफिसर से लेके क्या दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी।
और ये जो स्कूल की जिम्मेवारी स्कूल ने नहीं उठाई, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्लीज आप कहीं पर भी ये कोट मत करिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ पेरेंट, शी हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। वो उसको तो हाइट से प्रॉब्लम थी, वो तो डरती थी, तो उसको सिचुएशन में पहुंचाया गया जहां वो जाकर बैठी, वो गिर गई। और सेकेंडली, वो कोई मानसिक, कोई उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव राजधानी जयपुर से। वीरेंद्र, अब काफ़ी वक्त इस पूरे प्रकरण को हो चुका है और अब तक माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज जब प्रेस के सामने सब लोग आए और अपनी बात रखी, तो क्या कुछ नया उसमें था और क्या आगे की योजना उन्होंने बनाई है? देखिए राहुल, मायरा के साथ जो घटना घटी है उसको लगभग 20 दिन से अधिक समय हो चुका है और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से जो सबूत होते हैं उनके साथ जो पूरी तरीके से जो है छेड़छाड़ की गई है स्कूल प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर जो है यहाँ पे पेरेंट्स ने जो है सवाल उठाए। इसके साथ ही जो है कई ऐसी मांग हैं, उन मांगों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि नीरजा मोदी जो स्कूल है उसकी जो मान्यता है वो जल्द से जल्द है रद्द करने की मांग है, यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई है। इसके अलावा जो जिम्मेदार स्कूल शिक्षक और प्रबंधक है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो जांच समिति है उस जांच समिति के अंदर जो है अभिभावक प्रतिनिधि को जो है अनिवार्य रूप से उसमें शामिल करने की मांग है, वो यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ जांच की गति को तेजी किस तरीके से लाई जाए, इसके अभी जो कह सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया गया है। यानी जो इस तरीके से ये पूरा मामला है, लगातार जो कह सकते हैं कि इसमें शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो है एक रिपोर्ट है वो शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाती है। इसके अलावा जो पुलिस है उसकी जो कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसको भी रिपोर्ट सौंपी जाती है। लेकिन इन सभी रिपोर्टों के बावजूद भी क्या वाकई में जो राजस्थान के अंदर इस तरीके की बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स का क्या वाकई में जो नियम और कायदे बनाए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, उनके शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या उनका पालन किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी को लेकर जो है पिछले लंबे समय से जो है अमायरा के माता पिता हैं वो जो है न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी भी जो है उनकी आवाज़ बनकर जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को की पड़ताल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जो पूरा ये मामला चला है, इस मामले के अंदर आप देखेंगे कि क्या वाकई में एक चौथी क्लास के अंदर पढ़ने वाली बच्ची सुसाइड कर सकती है। ऐसे ही कई सवाल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 22 नवंबर को जो है इन तमाम पेरेंट्स के द्वारा, अमायरा के माता पिता के द्वारा जो है एक अपील की गई है कि आप 22 नवंबर को शहीद स्मारक पर आइए और जो है अमायरा को न्याय दिलाने के लिए जो है एकजुट होइए। और साथ ही जो है इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, जिसके अंदर अमायरा को जो कह सकते हैं कि न्याय दिलाने की जो लड़ाई है वो जो कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को जो कह सकते हैं कि आने की अपील है अमायरा के पेरेंट्स के द्वारा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर आपने देखा होगा कि लगातार ठीक है वीरेंद्र, ठीक है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर। शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।